तो मैं सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। इस समय हम मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं गिरीश सोनी जी, जो कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और आपको बता दें, जैसे कि क्षेत्रवासियों ने अपनी शिकायत हमारे चैनल के माध्यम से बताई थी और कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों को हम उनकी शिकायत ज़रूर, उनकी समस्याओं को लेकर जाएँ और साथ ही विधायक जी के संज्ञान में उनकी समस्याओं को डालें। तो आइए चलते हैं, हम विधायक जी के ऑफिस हैं और विधायक जी गिरीश सोनी जी हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इन समस्याओं पे, और जैसे कि क्या वो विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे इन समस्याओं के निदान को लेकर। आइए चलते हैं। और थी, माफ़ कीजिएगा कि हम उस पर आपका वक्तव्य लेना भूल गए थे सर। जैसे कि क्षेत्रवासियों का ये कहना था कि जैसे कि जब बारिश आती है तो गलियों में, खासकर जो जीजे कॉलोनी के अंतर्गत जो मादीपुर के जो मकान बने हुए हैं, वहाँ पे सर घुटने घुटने पानी भर जाता है और वो पानी की निकासी कई दिनों तक नहीं हो पाती है। सर क्या कुछ कहना है उस पर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी एमसीडी के नाले और नालियाँ हैं वो सारे बंद पड़े हैं, क्योंकि जितने गलियाँ थीं, ये गलियाँ, इनमें एनक्रोचमेंट हो गया है। मतलब गली अगर हमारी 20 फुट थी तो आज की डेट में 6 फुट गली रह गई है। 5 या 6 फुट, इससे ज़्यादा चौड़ी गली नहीं है। हमें तो सीवर लाइन डालने में इतनी दिक्कत आ रही है। मैं आपको रघुवीर नगर से लेके और यहाँ तक बता दूँ, कम से कम 300-400 गलियों के अंदर सीवर लाइन डलवा चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, आप देख सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको। और अगर रघुवीर नगर में पूछेंगे, 70 गलियाँ एक बार में, 80 गलियाँ एक बार में हमने वहाँ सीवर लाइन डलवाई है। असल में हुआ क्या है कि ये जो सीवर लाइन थी ना, ये सीवर लाइन सीवेज का पानी के लिए थी। बाकी आपके नहाने धोने किचन, इसके लिए नालियाँ बनी थी। अब ये नालियाँ तो इन्होंने इनक्रोच करके बंद कर दी। अब ये बाकी का माल भी सीवर में अटैच कर दिया उन्होंने। तो सीवर यहाँ जब सीवर लाइन डली थी तो वो सिंगल फ्लोर के हिसाब से, सेकंड फ्लोर के हिसाब से सीवर लाइन डली थी। वो सीवर लाइन डैमेज भी हो चुकी है। अब नई तरह की, नई टेक्नोलॉजी वाली रबड़ प्लास्टिक की लाइनें आ चुकी हैं। तो वो वाली जो लाइनें थी ना, वो ख़राब हो गई। थोड़ी इनका लोड कम हो गया, मतलब इतना लोड कम सहन कर पाती हैं। अब इन्होंने नालियाँ भी उसी में जोड़ दी, सब कुछ उसी में जोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या वो दिक्कत आती हैं। तो हम उन सीवर लाइन को तो बंद करा रहे हैं, लेकिन एमसीडी भी तो अपना काम करती, उन नालियों का कोई ना कोई तोड़ तो सोचती कि भाई आप जो बाकी का जो आप नहाओगे तो वो भी पानी उसमें जाएगा, बरसात का पानी तो भी उसमें जाएगा, और सारा पानी उसमें जाएगा। तो उस समय वो कैसे लोड सहन करेंगे? हाँ, सारे पानी को ले जाने के लिए सीवर का नहीं है। वही है फिर अंततः सर वो सीवर लॉक। ये भी बता दूं कि जिस तरह से सीवर लाइन का यूज किया जा रहा है, बहुत मिसयूज हो रहा है। एमसीडी की अपनी गलती की वजह से मिसयूज हो रहा है। मैं आपको पीछे चल के ना एक सीवर लाइन में से निकला हुआ कूड़ा दिखाता हूँ, तो आपको लगेगा कि सीवर लाइन में ऐसा कूड़ा आता है। सीवर लाइन में क्या जाता है? सीवर लाइन में वो जाता है जो आप लेटरिन बाथरूम करते हो, वो है बरसाती पानी के लिए नहीं बनी हुई वो। इसका ये ना जाता है नाले में बरसाती पानी, और बाकी जो आपके जैसे नालियों का नाला हुआ पानी वो इसमें बड़े नाले में जाता है। सीवेज वाटर जो है ना, सीवेज वाटर जिस सीधा जाता है आपका केशवपुर मंडी, ये बड़ा ट्रंक सीवर से होता हुआ उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट करके वो ट्रीटमेंट पार्कों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है। तो वो अलग है, वो अलग है। इन्होंने क्या करा, सभी उसमें घुसेड़ दिया है। तो उसमें घुसेड़ने से क्या हो रहा है, नाले उसमें मिला दिए। तो कैसे लोड सहेगा सीवर? सीवर का काम अलग था, नालों का काम अलग था। अब मैं तुम्हें, आप पीछे ना एक फ़ोटो खींच के लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। विधायक जी हमारे साथ चल रहे हैं। क्या निकला हुआ सीवर में से? आप कहोगे सीवर में ऐसी चीज़ें निकलती हैं? जी, विधायक जी हमें पूरा प्रमाण दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस तरीके से एक इंटरव्यू जो कि इतने अच्छे तरीके से हम ले पा रहे हैं, विधायक जी का इंटरव्यू। और आप ये देखिए, विधायक जी हमें दिखा रहे हैं। जैसे कि जैसे कि क्षेत्रवासियों की एक शिकायत थी कि वाटर लॉकिंग हो जाती है, पानी, बरसाती पानी। और ये देखिए पार्क का हाल, यहाँ पे भी पार्क की बदहाली। आप ना थोड़ा सा अगर वहाँ जा सके तो वो एक सीवेज, ये सीवेज का ढक्कन है, वो कूड़ा निकाल रखा है इसमें। वो कूड़े को जरा जो फोटो लेके आइए कूड़े का। जी, फोटो लेके आइए कूड़े में क्या क्या पड़ा हुआ। ये देखिए जी, ये तो सारा घरेलू सामान है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक ये सीवर में से निकला है। ये वाला सीवर है सर,
ये देखिए ये सीवर में से निकला है और ये घरेलू सामान प्लास्टिक, ये देखिए टूथब्रश, ये सब चीज़ें निकली हैं। तो ये गार्बेज ही निकला हुआ है, कह सकते सब निकला हुआ है। जी। तो ये देखिए ना आप, तो इस तरह का आप सीवर में अटैचमेंट डाल देंगे तो सीवर तो नेचुरल है कि वो उसके लिए नहीं बना है। जी, जी। आप नालों को सीवर में मिला देंगे, अपनी कमी को हमारे के ढकने के लिए सीवर में मिला रहे हो, जबकि एमसीडी का काम, इस छोटे लोकल नालों का काम उनका है। तो सर इसकी वजह से क्या एक विकट स्थिति क्या पैदा हो जाती है फिर से? ज़्यादा यही होता है, सीवर बड़ी जल्दी भर जाते हैं, रुकते हैं, आए डेली उसको साफ़ कराते हैं। अब कितनी चौड़ी करा लोगे, और भी चौड़ी करा लोगे तो आप उसमें नाले मिला दोगे उसमें, तो ये ठीक तो सर जैसे कि बरसात आती है तो उसमें भी ये समस्या, यही पानी की निकासी की पानी जा सकता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का कूड़ा तो रोकता है ना उसको, इस तरह का कूड़ा तो रोकता है उसको। तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं यहाँ पे। तो ये जे कॉलोनी में, और एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा करा दी है, नाले बंद हो गए हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं। और एनक्रोचमेंट के लिए कौन इस प्रकार के पार्क ये किन के अधीन है? ये आपका एमसीडी का पार्क है। ये भी एमसीडी का पार्क है? एमसीडी का। इसमें देखो कितना कचरा वचरा, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसकी हालत देखो उधर। जी जी जी। और सर ये आपके ऑफिस के लेफ्ट हैंड पे भी हमने देखा था, वहाँ वो भी सर एमसीडी के अंतर्गत आता है? नहीं नहीं, ये असल में इसे वैसे ये डूसिप का है। तो ये बरसातों में ये उसके बाद हम इसको कटवा देंगे थोड़ा सा। ये डूसिप का पार्क। जी जी। ये प्रेमिसेस डूसिप का है। जी जी जी। जो हमें ऑफिस अलॉट हुआ है, ये है ना दिल्ली आश्रय, तो आप बोर्ड देख रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ये बस्ती विकास केंद्र। जी जी। तो उस पर लिखा है दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड जो है। हाँ जी 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 बिल्कुल। ठीक है और ना। सर ये उस तरफ जो पार्क था, जो जहाँ से हम आ रहे थे आपके ऑफिस के लिए सर, वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी। वहाँ पे बुरी हालत मैं बता तो रहा हूँ, सबके सब एनसीडी को हैंडओवर कर दिए गए हैं। और जो दिल्ली सरकार का काम है, वो एमसीडी के अंदर हम आते हैं तो उसको अच्छी तरह से करके दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने किया। आप हॉस्पिटल जाके देखें, यहाँ बन रहा है, बहुत बुरा हाल है। नहीं एक हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ हॉस्पिटल बन रहा है। वही शेख तरासी बता रहे थे कि जब से ये हॉस्पिटल बन रहा है तभी से वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो रही है। नहीं, असल में क्या है, हॉस्पिटल बन रहा है, इस हॉस्पिटल ग्राउंड में गाय वगैरह खड़ी करते थे ये लोग, एमसीडी वाले लोग खड़ी करवाते थे। अब वो गाय वगैरह वहाँ से निकाल दिए क्योंकि प्रेमिसेस में हॉस्पिटल बनना है, तो वो इस वजह से गंदगी हो, वो सोच रहे हैं कि इसमें घुस जाए कैसे। अब हॉस्पिटल जैसी जगह में गाय थोड़ा घुसेंगी, वहाँ तो अब उनको बंद करना पड़ेगा, तो वो बंद कर लिया, उसका लाभ उठा रहे थे वो, और कोई बात नहीं है। अच्छा, उस जगह उस लैंड का वो बिल्कुल मिसयूज़ कर रहे थे। हाँ मतलब हॉस्पिटल लैंड का यूज कर रहे थे, हॉस्पिटल बनने लगा तो उन्होंने बाहर निकाल दिया गायों को। तो ये एक बहुत बड़ी एक विकट समस्या थी जिसके बारे में विधायक जी ने हमें एक साफ तौर से बताया और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सारी समस्याओं को। फिर भी विधायक जी ने कहा कि वे अपने स्तर पर जो ये समस्याएं हैं जो कि एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अपने स्तर तक वे उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखेंगे, जो हो सकेगा हम डीसी को लिखेंगे, चाहे किसी को भी लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर वालों को लिखेंगे, जो हो सकेगा करवाएंगे। करेंगे तो करना तो उन्हीं ने, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे किसी बहस के तहत, मैंने आपको एक छोटा सा मोटा उदाहरण भी पहले दिया था ना, जिस तरह से वो भेदभाव वाली नीति कर रहे हैं। आपने कहा दोनों तरफ से भेदभाव, दोनों तरफ से नहीं हो रहा भेदभाव, एक तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, ये हम गारंटी देते हैं, उनकी तरफ से भेदभाव हो रहा है। उनको ये पता लग जाए। आप मोहल्ला क्लिनिक को ले लीजिए, जब दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनने थे तो कितनी जगह चाहिए मोहल्ला क्लिनिक की? ज़्यादा इतनी जगह, बस 70-80 गज। आपको पता है इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह नहीं दी, इनको ये लगने लगा कि मोहल्ला क्लिनिक इनके बन जाएंगे तो ये फेमस हो जाएंगे। उन्होंने रोड पे, किनारे पे, ये एमसीडी का है, डीडीए लैंड पे कहीं भी इजाज़त नहीं दी। आप हमें जल बोर्ड की जगह पे, अपने बस्ती विकास केंद्र की जगह पे, हमने तो कई जगह मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जगह पे देखी जहाँ पे थोड़ी दूर पर खत्ता है, फिर मोहल्ला क्लिनिक है। क्या करें, वो जगह दिल्ली सरकार की थी। हाँ, अब मदर डेयरी का बूथ, एक छोटा सा बूथ यहाँ पे शिवांगी कुंज में लगा था, बहुत छोटा, बस 5-6 फुट बाई कुछ का, कभी 5x6 का, उसको दूध बांटने के लिए। और उन्होंने ये लगाया था सरकार, वो जो मदर डेयरी प्लांट वालों ने, कि यहाँ इनके लिए दूध प्रोवाइड कराएंगे, उसको तोड़वा दिया एमसीडी वालों ने। बताओ क्या ज़रूरत थी भाई, वो तुम्हें क्या तकलीफ़ दे रहा था? वो लोगों को दूध की सुविधा वहाँ मिल जाती, उनको दूध लेने जाना पड़ता तो वहीं बूथ से ले लेते। तो ये बहस वाली राजनीति है, वो आप खुद समझ रहे हैं। और इसको समझकर आप आगे तक देखिए कि किस हमारी मनीष सिसोदिया पे क्या मिल गया, कुछ मिल गया, लेकिन 2-3 जगह छापे पड़े, किस लिए? बदले की भावना से, बदले की भावना। तुम अपनी राजनीति कर रहे हो, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तुम गुजरात में क्यों घुस रहे हो? फिर गुजरात तुमने खरीद लिया है क्या? इसीलिए बदले की भावना के काम करोगे।
जी जी। तो साफ तौर से केंद्र सरकार की भी जो कि मंशा बिल्कुल साफ़ नहीं है, ऐसा कहना है हमारे गिरीश सोनी जी का, जो कि विधायक है मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से। और क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन थी एमसीडी, और एमसीडी में भाजपा जैसे कि पिछले 15 सालों से थी, और लगातार पिछले 15 सालों से भाजपा ने काम करने नहीं दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों को, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को, जो कि उनके अंतर्गत कुछ क्षेत्र आता था, और खींचातानी लगातार बनती रही, जिसकी वजह से जो काम डिले होता रहा और जो गाज गिरी वो आप विधायकों पे गिरी। और क्षेत्र की जो जनता है उनको ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा और दिखा दूँ जी जी जी। नाले एनक्रोच हो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा? जी जी जी। ये काम किसका है? एमसीडी का। जी जी। नाले एनक्रोच हो रहे हैं, सारे सरेआम नाले एनक्रोच हो रहे हैं। सर एनक्रोचमेंट किस प्रकार की हो रही है, थोड़ा दिखाएंगे? एनक्रोच हो गया ना, ये देखो ना, नाला अब नीचे चला गया। जी देखिए, ये इंक्रोचमेंट लगातार हो रही है, जो कि एमसीडी के नाले हैं सर ये? एमसीडी के नाले हैं। जी। ये नाला इनक्रोच हो गया। ये देखिए, ये नाला आपको पता है इनके प्रीमिसेस में चला गया। जी जी जी। ये नाला इनक्रोच हो गया। ये देखिए, ये नाला है, और सर ये एमसीडी के अधीन आता है ये? हाँ बिल्कुल, ये नाला है। ये देखिए, ये देखिए ब्रांडे बिल्कुल अब ये एक नाला इनक्रोच हो गया है, जो कि ये एक जैसे कि निकासी के लिए नाले बनाए जाते थे एमसीडी द्वारा, लेकिन अब वो निकासी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो पानी कहाँ जाएगा आप सोचिए। तो वही अभी जो बिल्कुल वही बात जो अभी विधायक जी कह रहे थे कि गार्बेज जो है वो अलग अलग तरीके से एक बढ़ जाता है। कुछ पानी जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड के अधीन जो सीवर बने होते हैं वहाँ पे जाता है, और कुछ जो कि एमसीडी द्वारा जो नाले बनाए गए होते हैं, छोटी नाले बनाई गई होती है, वहाँ पे जाता है। लेकिन अब इस प्रकार की इंक्रोचमेंट होने से समस्या बढ़ जाती है। सरेआम एनक्रोचमेंट हो रहा है पूरी लाइन। ये नाला चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नाला पानी कहाँ जाएगा? ये भी नाला ही है। जी, तो ये एक बड़ी जो कि समस्या है, जिसकी वजह से वाटर लॉकिंग की समस्या बन जाती है सर। हाँ तो बिल्कुल बनती है, इसीलिए तो बनती है। ये पार्क का हाल देख लीजिए जरा। जी जी जी। ये देखिए एमसीडी के हाँ सर, यही पार्क के बारे में हम बता रहे थे। तो हम बता दें कि ये देखिए, ये दिल्ली नगर निगम के अधीन ये पार्क आता है, और आप ये देखिए, ये पार्क ना होके मवेशियों का, जैसे कि ये देखिए, और कूड़ा देखिए यहाँ पे, ये क्षेत्रवासियों का भी जैसे कि दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई रखना, तो शायद वो अपना दायित्व भूल गए हैं। और वहीं नगर निगम के अधीन जो कर्मचारी हैं और नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, देखिए वो किस तरीके से इन पार्कों के रखरखाव करते हैं, ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और ठीक एमएलए साहब के बगल में ये पार्क है, और जैसे कि जनता को ये लगता होगा शायद ये एमएलए जो विधायक जी के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं, ये एमसीडी के अंतर्गत ये पार्क आते हैं। जब से यहाँ निगम पार्षद, अभी निगम यहाँ ख़त्म हुई है, जब से निगम पार्षद यहाँ थे, आपको पता है इस परमिसेस में भी झाड़ू नहीं लगने देते थे। नहीं लगने देते थे, कहते थे इधर लगाओ, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एमसीडी कर्मचारी अंदर आते ही नहीं? आता ही नहीं था वो तो बाद में जब ये सफाई कर्मचारी अंदर झाड़ू तक लगाने नहीं आते थे। तो इस प्रकार की राजनीति यहाँ की जा रही है। हाँ बिल्कुल, पूछो, मेरे लड़कों से पूछ लो आप उस प्रत्यक्ष पूछो। मैं कहता था ये झाड़ू लगवा दो, ये कूड़ा हटवा दो, वो तो बड़ी मुश्किल से जो है ये यहाँ भी नहीं लगने देते। तो उनका ये बदले की भावना जब तक रखेंगे ना, तो ये अपने सेंटर से उतर जाएंगे। ये बदले की भावना ना रखें, काम की भावना रखें। बिल्कुल, क्षेत्र में काम करेंगे और करने देंगे, तभी क्षेत्र का विकास होगा। जी, तो बदले की भावना की राजनीति के बारे में हमें गिरीश सोनी जी ने बताया, और साथ ही बताया कि क्षेत्रवासियों में जैसे कि एक विरोधाभास पैदा करने की राजनीति की जाती है कि काम नहीं करती एमसीडी, और ठीकरा फूटता है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर। जी, जैसे कि आपने देखा, प्रत्यक्ष व प्रमाण की ज़रूरत नहीं, लगातार अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहे विधायक गिरीश सोनी जी, जो कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। उन्होंने लगातार इस बात को बताया, रेगुलर विकास के कार्य चल रहे हैं। आप इधर देखिए जी, ये एमएलए फंड से लगाए जा रहे हैं सारे खंभे। से ये पोल्स आ गए हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स, 1 लाख रुपए के लाइट, 1,80,00,000 रुपए का इसका बजट है। जी जी जी। वो बजट पूरे क्षेत्र में लगाया जा रहा है। तो सर ये चाहे एमसीडी के पार्क हो या आपके अधीन पार्क, सब हम भेदभाव नहीं करते ना, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। तो बहुत खेलते हैं। तो इसलिए हमारा काम भेदभाव करना नहीं है, भेदभाव वो करें। ये देखिए इस पार्क में भी लगाए हैं, ये देखिए पौधे भी लगाए, ये पोल्स लगाए हैं। ये विधायक जी के ऑफिस के अंदर जो पार्क है, वहाँ पे भी पोल लगे हैं, और थोड़े दिनों में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग जाएगी।
लग तार बिछाने का काम चालू हो चुका तार है, बिछाने का काफ़ी पोल लग चुके हैं। तो ये हमारी विकास की नीति है और ये उनकी अपनी नीति है। करना कुछ नहीं है, बकवास ज़्यादा करना है और उल्टा सीधा बोलना, बस ये। हमारे क्षेत्रवासियों को कोई संदेश अपने हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस राजनीति को समझने की कोशिश करें। जो विकास करता है उसके विकास के नाम पर वोट मांगे। आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं, अरविंद केजरीवाल जी जब 2020 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा बयान था ये, आज तक हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान नहीं दे सकता। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने विकास किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना, नहीं देना। ये आपको ये मैं लाइनें सुनवा दूंगा कहीं भी आप हम। तो ये लाइन थी उनकी, मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ऐसी बातें बोलती है। नहीं तो सबके सब जितने भी मैंने देखा है आज तक के मुख्यमंत्री बोलेंगे जो काम रह गया है हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ अगली बार करवा दूँगा, करवा दूँगा। हैं वो कह रहे काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। धन्यवाद गिरीश जी हमसे बात करने के लिए। और अपने क्षेत्रवासियों को भी लगातार उन्होंने यही कहा कि क्षेत्रवासी इस प्रकार की राजनीति को समझें और जैसे कि बदनाम करने वाली एक राजनीति होती है उसे समझकर फिर अपना वक्तव्य दें और फिर अपनी समस्या बताएं। जैसे कि हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी, गिरीश सोनी जी जो कि विधायक हैं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने बार बार लगातार यही कहा कि क्षेत्रवासियों का काम वे करके रहेंगे, चाहे वे एमसीडी के अंतर्गत भी आता हो तो एमसीडी कर्मचारियों को वे लगातार इस बात के लिए बताएंगे और उन तक चिट्ठी लिखेंगे कि अगर आपके अधीन कोई पार्क आता है या फिर कोई सीवर की समस्या आती है कि कृपया करके आप उस समस्या का निदान करें और अपने लेवल पर भी वे काम करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी सभी बातों को लेकर जो उन्होंने जवाब दिया और उसको लेकर उन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी दिखाया। ये सभी बातें हमारी गिरीश सोनी जी जो कि ने अपने क्षेत्र में हो रहे कामों को लेकर प्रमाण दिया, चाहे वो कागजी प्रमाण हो या ग्राउंड स्तर पर जो प्रमाण हो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि कितना बजट अब तक लग चुका है, कितना बजट अभी रह गया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने एमसीडी पार्कों का भी हमें भ्रमण करवाया, एमसीडी के पार्कों का भ्रमण कराया, साथ ही दिखाया कि एमसीडी के अधीन जो नालियाँ हैं उसको भी दिखाया कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रही है और नालियाँ जैसे कि लगातार दबा दी जाती हैं और ख़राब कर दी जाती हैं, जिसके चलते वाटर लॉकिंग की समस्या बन जाती है, एक जिससे एक बड़ा जल भराव की समस्या बन जाती है जब बरसातों का समय होता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर विधायक जी ने हमसे बात की और बताया कि किस प्रकार की राजनीति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, एमसीडी द्वारा की जा रही है, जो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और जो काम वे करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वे काम करके इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो कि लोगों के बीच आ रही है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर जैसी समस्या जो कि एक बहुत ही छोटी मोटी समस्या है, पेड़ों की कटाई छटाई करना ये लगातार होता रहता है और लेकिन वे समस्या का निदान भी जैसे कि एमसीडी द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासी विधायक जी पर अपना गुस्सा जैसे कि निकाल रहे हैं। गिरीश सोनी जी से आग्रह कर रहे थे कि गिरीश सोनी जी उनकी इन समस्याओं पर निदान करें, लेकिन गिरीश सोनी जी ने साफ किया कि वे उनके अंतर्गत वे पार्क नहीं आते हैं, एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। तो एमसीडी के जो अधिकारी हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, वे हॉर्टिकल्चर विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं वे इन पेड़ों की कटाई छटाई करेंगे। लेकिन फिर भी गिरीश सोनी जी ने हमारे चैनल के माध्यम से ये आश्वासन दिया कि वे उन पेड़ों की कटाई छटाई करवाएंगे और जो काम क्षेत्र में अभी बाकी हैं उनको भी वो पूरा करके दिखाएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।